डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 8.2 के सम करेंगे फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ सम स्टूडेंट्स, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज Rs 15,500। एक वस्तु का मूल्य 15,500 था। Rs 450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर। इसकी रिपेयर पे 450 रुपीज खर्च किए गए थे। If it is sold for a profit of 15%, यदि इसे 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया जाए, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ an article equal to Rs 15,500 spent on its repairs। इसकी रिपेयर पे खर्च किए Rs 450। सो टोटल कॉस्ट प्राइस जो रिपेयर पे खर्च किए जाए स्टूडेंट्स, वो भी उसमें ऐड किए जाते हैं जो कॉस्ट प्राइस होता है। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू 15,500 प्लस 450 इक्वल टू 15,950। ये इसका टोटल कॉस्ट प्राइस आ गया। अब ये बेची कितने प्रॉफिट पे? 15%। प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 15%। टोटल प्रॉफिट होगा 15% ऑफ Rs 15,950। अब इसको कैसे लिखेंगे? 15/100 मल्टीप्लाई 15,950। 10 से 10 कैंसिल हो गई। अब 5 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब 2 की टेबल से ऊपर के कोई भी नंबर डिविजिबल नहीं है, तो अब नंबरेटर को नंबरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। 3 5 जा 15 बचा 1। 3 9 जा 27। 27 में 1 ऐड किया 28 बचे 2। 3 5 जा 15। 15 में 2 ऐड किया 17 बचा 1। 3 1 जा 3। 3 में 1 ऐड किया 4 बाई 2। अब इसको रुपए पैसे में कन्वर्ट कर दो। इधर कर देता हूँ 4,785.00। 2 2 जा 4 उतारा 7। 2 3 जा 6 बचा 1 उतारा 8। 2 9 जा 18 बचा कुछ नहीं उतारा 5। 2 2 जा 4 बचा 1 उतारी 0। 2 5 जा 10 बचा कुछ नहीं उतारी 0 नहीं गया चढ़ाई 0। और ये 2 डिजिट से पहले डेसिमल। ये होगा इक्वल टू Rs 2,392.50। ये हो गया प्रॉफिट। तो अब हमने क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इक्वल टू जो कॉस्ट प्राइस था 15,950 में
जो प्रॉफिट हुआ है वो ऐड करना है। इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो इसमें भी 2 डिजिट कर दो। 0 में 0 ऐड की 0, 5 में 0 ऐड किया 5, 2 में 0 ऐड की 2, 9 में 5 ऐड किया 14, 3 में 1 ऐड किया 4, 4 में 9 ऐड किया 13, बचा 1, 2 में 1 ऐड किया 3, 3 में 5 ऐड किया 8 और ये 1, 2 डिजिट से पहले डेसिमल। RS 18,342 इसका सेलिंग प्राइस है स्टूडेंट्स। अब हमने फिफ्थ सम करेंगे। फिफ्थ सम स्टूडेंट्स, A VCR and TV were bought for RS 8,000 each। एक VCR और एक टीवी दोनों प्रत्येक 8,000 में खरीदा गया। VCR जैसे CD प्लेयर होता है, ऐसे ही VCR आता था पहले। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन VCR। शॉपकीपर ने VCR पे 4% लॉस किया। एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन टीवी, और टीवी पे 8% का प्रॉफिट लिया। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजैक्शन। पूरे सौदे में जो भी गेन हुआ या लॉस हुआ वो परसेंट हमने फाइंड आउट करना है। गेन मीन्स भी प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, खरीदा मीन्स कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR इक्वल टू RS 8,000। अब इसमें हुआ क्या, लॉस। लॉस परसेंट 4%, टोटल लॉस 4% ऑफ 8,000, 4/100 मल्टीप्लाई 8,000। लास्ट की 20 से 20 कैंसिल हो गई और ये हो गया हमारे पास RS 320। अब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ VCR, जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से लॉस हुआ है तो वो माइनस करना पड़ेगा। 320 इक्वल टू RS, 0 में से 0 माइनस किया 0, यहाँ इधर से कैरी लिया 10, 10 में से 2 माइनस किया 8, यहाँ कितना बच गया 9, 9 में से 3 माइनस किया 6 और यहाँ 7। 7,680 में VCR को बेच दिया, सेलिंग प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना है, उसका भी 8,000 है। उस पे क्या हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट कितना है 8%। टोटल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 8% ऑफ 8,000, 8/100 मल्टीप्लाई 8,000। लास्ट की 20 से 20 कैंसिल हो गई, 8 8 जा 64 और ये 0। 640 उस पे प्रॉफिट हुआ। तो अब इसका सेलिंग प्राइस, सो सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी RS 8,000 प्लस RS 640 इक्वल टू RS 8,640। टीवी का सेलिंग प्राइस आ गया स्टूडेंट्स, और VCR का भी सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया। अब हमने
जो पूरा सौदा हुआ है कुल मिलाकर उस पे लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड आउट करना है। अब हम लिखेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए VCR एंड टीवी और VCR की टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8000 प्लस 8000 इक्वल टू RS 16000। कॉस्ट प्राइस देखो, इसकी भी 8000, इसकी भी 8000, दोनों को ऐड कर दिया। अब टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ए VCR एंड ए TV इक्वल टू RS 7680 प्लस RS 8640, दोनों को ऐड करो। 0 में 0 ऐड किया 0, 4 में 8 ऐड किया 12, बचा 1, 1 में 6 ऐड किया 7, 7 में 6 ऐड किया 13, फिर 1 बच गया। अब 8 में 1 ऐड किया 9 और 9 में 7 ऐड किया 16। RS 16320 में दोनों चीजें बेच दी। खरीदी कितनी थी? 16000 में, और सेल कितने में कर दी? 16320। तो कम की लेकर ज्यादा में कोई चीज सेल की जाती है तो क्या होता है? प्रॉफिट। तो अब लिखेंगे प्रॉफिट RS 16320 माइनस RS 16000 इक्वल टू RS 320। टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 320। अब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट की जगह गेन भी लिख सकते हो, इसमें गेन दिया है तो एक ही बात है। प्रॉफिट परसेंट, जो प्रॉफिट हुआ पहले वो कितने पे होता है? ये हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो। तो बाई में आएगा कॉस्ट प्राइस और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से जब भी परसेंट निकालना हो। 1 2 1 2, लास्ट के 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इस 0 से ये 0 कैंसिल और 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 2%। टोटल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट हुआ स्टूडेंट्स 2%। तो अपना 5th सम कंप्लीट हो गया। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे।